बंधुओं, सादर प्रणाम। आज का विषय है ईश्वर सत्य के संदर्भ में। इस वीडियो का लक्ष्य है कि वैज्ञानिक और वैदिक सत्यों को से पाठकों को अवगत कराना। साथ ही इसका है कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में जो परिवर्तन आया है उसकी सकारण व्याख्या करना, पूजा, प्रार्थना और मान्यताओं का मनोवैज्ञानिक प्रभाव की विवेचना करना है। सनातनी परंपरा में साकार और निराकार धारणाओं के सत्य को अभिव्यक्त करना है। ऋग्वेद की एक ऋचा में आया है कि ब्रह्म एक है, उसी का विस्तार हुआ है, एक बहुत में बदल गया है, एक का ही इससे ही पर्वत, पठार, नदियाँ, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी बने हैं। उस एक को विद्वानों ने विविध नामों से पुकारा है और उनमें विभिन्न गुणों के अध्यारोपित किया है। विभिन्न गुणों को अध्यारोपित किया है माने धारण कराया है। सभी वेदों में उसे ऋत कहा गया। ऋत माने नियम। ऋत जहाँ से सारे संविधान निकलते हैं, जो नियम का नियामक है, जहाँ से सारे दैवीय नियमों की निष्पत्ति होती है, उसे ऋत कहा गया। उपनिषदों में उसे तत्व के नाम से संबोधित किया गया। वो उपनिषदों में उसके नाम से, नारद भक्ति सूत्र में उसे तस्मिन कहा गया। कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं दिया गया। तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी इस मत से सहमत है कि उसका कोई रूप रंग नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक ऊष्मा है, एक शक्ति है और वह हमको और प्रकृति को उत्पादन में सहायक है। और वह एक व्यक्ति की तरह नहीं है, एक शक्ति की तरह है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको स्वीकारा है। प्राचीन आर्य जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ थे, उनमें उसका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं दिया गया है। लेकिन जो प्राचीन आर्य थे वे प्रकृति के उपासक थे। वे जल के, पृथ्वी के, आकाश के, सूर्य की उपासना करते थे। वे अग्नि की उपासना करते थे। लेकिन अग्नि कोई देवी देवता के रूप में उसका नाम तो आया है, लेकिन उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई गई। ये मूर्ति का तो निर्माण पौराणिक काल से हुआ है। पुराणों में जो व्यक्त किया गया है वो ईश्वर की वंशावली को व्यक्त किया गया है। और सूर्य से सूर्य नारायण हो गए, ब्रह्म से ब्रह्मा हो गए। इस तरह से देवी देवताओं की उत्पत्ति तो इसी से हुई। तो मूर्ति की उपासना जो है परंपरा के अंतर्गत न होके, वैदिक परंपरा के अंतर्गत न होके, ये पौराणिक परंपरा की देन थी। पुराण काल में देवियों का महत्व इतना प्रतिपादित किया गया कि जो पितृसत्तात्मक परिवार थे वे तो उसे पिता के रूप में मानने लगे, और जो मातृसत्तात्मक परिवार था उसको वो देवी के रूप में उसे स्वीकार करने लगे। तो और आगे सनातनी परंपरा में उस ब्रह्म को, उस परमेश्वर को हमने विभिन्न गुणों से अभिभूषित किया। उसे हमने कहा वह अजन्मा है, अनादि है, अखंड है, अनिर्णीत है, वह सर्वेश्वर है, वह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, वह न्याय करता है, वह सृष्टि करता है और वह शासक की तरह है। हम लोगों ने सनातनी परंपरा में माना कि वह निर्माण करता है। लेकिन इसके बाद जो अन्य वैज्ञानिक आए, जैसे नीत्शे आए, वो इसको नहीं स्वीकार करते। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि वो पिता का सब्स्टिट्यूट बनाया गया परमात्मा को। इस तरह से वैज्ञानिकों की एक अलग परंपरा चली जिसमें उनने व्यक्तिवादी ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, लेकिन धार्मिक परंपरा के अंतर्गत उसे व्यक्तिवाद से स्वीकार और व्यक्ति के रूप में किया। रामकृष्ण परमहंस साकार भी मानते हैं और निराकार भी मानते हैं। अथर्ववेद में आया है कि वह
मैं मूर्ति मैं ही नहीं हूँ। और पुराण में आया है कि मूर्ति मैं ही नहीं समझ सकता मैं, माने मूर्ति की उपासना, मूर्ति सही भी है और मूर्ति गलत भी। मूर्ति को समर्थन भी दिया गया है, क्योंकि महाभारत में जो उसकी कथा आई है द्रोणाचार्य और एकलव्य की, उसमें मूर्ति सजी हुई है। उसी तरह से मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस ने कहा। लेकिन उसको जो बौद्धों की आंधी चली थी, जिसमें हिंदू धर्म खतरे में आ गया था, तो बौद्ध की हवा को बचाने के लिए शंकराचार्य जैसे तार्किक ने भी 4 मठों की स्थापना की। और जो इस्लाम की हवा चली, उसमें तुलसीदास जी ने जो वाल्मीकि रामायण थी, जिसमें उन्होंने पुरुषोत्तम कहा था, यशोदा नंदन कहा था, अयोध्यापति कहा था, परमेश्वर नहीं कहा था। इस्लाम की आंधी को बचाने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इनको परमेश्वर राम के रूप में स्थापित किया, क्योंकि अपढ़ जनता को धर्म में लाने के लिए वो पूछती थी कि ईश्वर कहाँ है, तो बताया कि ईश्वर ये है। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी हम देखते हैं कि पशुओं की प्रतिमाएं मिली हैं, प्रकृति देवी की प्रतिमाएं मिली हैं और लिंग की प्रतिमा मिली है। इस तरह से प्रतिमाएं तो मिली हैं, लेकिन प्रतिमा ही ईश्वर नहीं है, ये भी मिला है। लेकिन बाद के लोगों ने रामचरितमानस के बाद तो लोगों ने प्रतिमा में ही ईश्वर, राम में ही ईश्वर स्थापित किया। इसमें कबीरदास ने जबकि कहा था कि कस्तूरी कुंडल बचे तेरा ताई साई तुझ में, तो जैन दर्शन भी आया जिसमें उसने कहा कि परमात्मा का परम उत्कर्ष, आत्मा का परम उत्कर्ष ही परमात्मा है। नास्तिक दर्शन भी आया, जो चारवाक ऋषि थे, वे शुक्राचार्य और बृहस्पति के समकक्ष थे और ब्रह्मा के ही शिष्य थे। उन्होंने कहा न आत्मा होती है न परमात्मा होती है, कोई ईश्वर नहीं है, किसी ने इसकी सृष्टि नहीं की। चारवाक का दर्शन था कि ये स्वचालित निकाय है। गीता में जबकि इसके विपरीत आया कि मैं ही सृष्टा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। गीता के 15वें अध्याय के 17, 18, 16 श्लोकों में मैं का वर्णन आया और वह सृष्टा के रूप में आया, शासक के रूप में आया, नियंता के रूप में आया। अच्छा, दूसरा सिद्धांत आया सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत, जैसे वर्ड्सवर्थ भी अपना स्वीकार करता है कि प्रकृति और परमात्मा को अलग नहीं किया जाता, प्रकृति ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रकृति है। अच्छा, नेक्स्ट आता है मंत्र और मूर्ति पूजा और पूजा प्रार्थना। इसके प्रभाव को हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं कि कथा इस तरह की है कि एक बहुत छोटे से राज्य पर एक बहुत बड़े राज्य ने आक्रमण किया और उनका अनुपात ये था कि इनके पास अगर 100 सैनिक है तो उसके पास 1 लाख सैनिक है, इनके पास अगर 10 हाथी हैं तो उसके पास 1000 हाथी हैं। इस तरह से एक बड़े राज्य ने एक छोटे राज्य पर आक्रमण किया। तो छोटे राज्य के जो सेनापति थे, जो जनरल्स थे, सिपाहीलाल थे, उन्होंने हथियार रख दिए कि हम ये युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इस युद्ध में हम निश्चित ही हार जाएंगे और मारे जाएंगे। लेकिन राजा लड़ना चाहता था और सैनिक भी लड़ना चाहते थे, क्योंकि गुलामी की जिंदगी जीने से अच्छा था गुलाम होके तो मर जाना अच्छा था, अपनी बहू बेटियों को दास होने से देखने से अच्छा था। इसलिए युद्ध राजा और सैनिक लड़ना चाहते थे। सेनापति नहीं था तो ढिंढोरा पीटा गया कि सेनापति कौन बनेगा। कोई सेनापति तैयार नहीं था। एक पुजारी, एक पंडित, एक संत तैयार हुए कि हम बन जाएंगे। और जब सेना मंदिर के पास से निकलने लगी तो उसने कहा रुको, अभी निर्णय हो जाए, ये सिक्का उछालता हूं और अगर चित्त हो गया तो जीत अपनी और फद्द हो गया तो अपनी हार, तो अभी यही निर्णय हो जाएगा। और उसने सिक्का बड़ी जोर से उछाला और चित्त आया। वो बड़ी प्रमुदित होके, प्रसन्न होके, आह्लादित होके बोला कि अब आप जीत अपनी है और तुम लोग पूरे मन से उत्साह से लड़ो। ये युद्ध तो
भगवान अपन को ही जिता के रहेगा, और वे पूरे उत्साह उमंग से लड़े, और वे ऐसे आग हो गए एक एक सैनिक कि आग होकर उतरे, और कहाँ तलवार है कहाँ हाथ है उन्हें पता ही ना रहा। और इस उत्साह को देखकर, उमंग को देखकर, इस वीरता को देखकर दुश्मन की सेना में भगदड़ मच गई। इस तरह से वो छोटे राज्य ने बड़े राज्य को जीत लिया, और वे वापस आए। जश्न मनाया जा रहा था, तो सभी ने कहा उस मंदिर में परमात्मा है और उनका हमें आशीर्वाद मिला था। तो कि वो मंदिर में ही परमात्मा है, मूर्ति में परमात्मा है। और संत ने बताया कि ये देखो सिक्का, ये दोनों तरफ इसके चित्त ही है, तुम्हारा उमंग उत्साह ही तुम्हें जिता देता है। लेकिन मंत्र का में व्यक्ति सम्मोहित होता है, मूर्ति में भक्त प्राण प्रतिष्ठा करता है, और मूर्ति का प्रभाव होता है। जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आध्यात्म का खेत इतना उपजाऊ है कि इसमें बीज कैसे भी पड़े तो वो उगता है। सभी मार्ग मान्य हैं, सभी सत्यों को यथावत स्वीकार करने में लाभ है, क्योंकि उसके गुण, भगवान के गुण भक्त में भी उतरना शुरू होते हैं। इस तरह से सभी मार्गों को मैं स्वीकार करता हूँ। यही सत्य